अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल तआला या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल अय्ज़न या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, मौजूदा हिंदुस्तान के हालात हर कोई जानता है। इसी हालात हाज़िरा पर आज का यह खुतबा चंद अहम पॉइंट्स लिए हुए आपके सामने है। मैंने इसका उन्वान बांधा था मॉब लिंचिंग। अगर ठेठ उर्दू तर्जुमा किया जाए तो हुजूमी तशद्दुद, जिसका शिकार मुसलमान कई इलाक़ों में हुए और हो रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों का किरदार क्या होना चाहिए, इस हैसियत से आज कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है कि आप कबूल भी करेंगे, अमल भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वक्त हालात के मुताबिक कैसे होना चाहिए उसकी तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमानों को अल्लाह इज़्ज़त दे, अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों की हिफाजत करे, शरीरों के शर से महफूज रखे, हासिदों के हसद से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानान आलम को वही शान व शौकत अता फरमाए जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए वादा किया है। मैं आपको एक अनोखे वाक़ये से शुरू करता हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि ये वाक़या दोनों ऑथेंटिक हैं और इसी के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, 17 जून 2019 दिल्ली में एक वाक़या पेश आता है जो अखबार के लिहाज से तमाम मीडिया पे और तमाम व्हाट्सएप पे वायरल होता है वीडियो के साथ। वाक़या यह है कि एक सिख वहाँ के पुलिस स्टेशन पर खड़ी हुई एक गाड़ी को थोड़ा सा धक्का दे देता है, जो पुलिस की गाड़ी होती है। ये ट्रक ड्राइवर है या यूं समझो टेम्पो ड्राइवर है या ऑटो ड्राइवर है, कोई भी है।
तो इसके लिए पुलिस वाला जब पूछता है तो वो अपनी कृपान, अपनी जो चाकू अंदर रखता है वो निकाल के उसको धमकाता है। ये अजीब बात है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सिक्कों ने कुछ पूछ के लिया, तो वो ये पूछ के लिया कि हम अपने मजहबी एतबार से चाकू को रखेंगे, हमें इजाज़त दो। हत्ता कि उन्हीं सिक्योरिटी के तौर पर एयरपोर्ट में भी ले जाने की इजाज़त है, क्योंकि सिख है, उसका मजहबी शाआर है और वो रखता है हमेशा चाकू। और हमने मांग के लिया तो मीलादुन नबी की छुट्टी मांग के लिया, बिरयानी खाएंगे। हिंदुस्तान में हमने जो मांग के लिया वो तो क्या है, यही मांग के लिया, हमको छुट्टियां पसंद हैं। मीलादुन नबी के तौर पर गवर्नमेंट हॉलीडे लिया हमने, लेकिन उन लोगों ने मांग के लिया तो ये लिया कि ये करपान हम रखेंगे और ये हमारे सेफ्टी के लिए भी है और हमारे हिफाजत के एतबार से ज़्यादा कम, लेकिन मजहबी एतबार से ज़्यादा है कि हम इसको रखेंगे। गर्ज के वो करपान भी ऐसी लग रही है, वीडियो में आप देखें जो वायरल हुई थी, और मैंने क्या है बाकायदा उस पर अखबारात में कहाँ कहाँ मिला वो सब कुछ पढ़ के आ रहा हूँ, ऐसे सच ही नहीं बोल रहा हूँ। वो पूरी तलवार लग रही थी और इस तलवार से वो दरअसल क्या है, अपने जिसने भी उस पुलिस वाले ने उसको वो निशाना बनाया था या कुछ भी उसे डांटा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो थाने अंदर गया और पूरे थाने को लेके आ गया, पूरी फौज जो थाने के अंदर उस वक्त मौजूद थी उन सब को लेके आ गया और दोनों के अंदर लड़ाई चलने लगी। यहाँ तक कि उसका एक 16 साल बच्चा था जो बाप को हिफाजत करके ले जाना चाहता था, तो उसको भी मार पीट डाला गया पुलिस वालों ने। लेकिन इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि हाथ में चाकू थी। यहाँ तक कि एक पुलिस वाले को वो सर पे मार के जख्मी भी कर दिया। फिर इसके बाद बड़ी मुश्किल से 10-15 पुलिस वाले जमा होकर उसको क्या जकड़े हैं, फिर इसके बाद पुलिस में हवालात में रखे और उसके बाद बहुत मारा पीटा। ये वाकया हो रहा है 17 जून को। फिर इसके बाद 2-3 दिन नहीं गुजरते हैं, सिख बरादरी का सबसे बड़ा जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद था, मौके वारदात पे आता है, कहता है कि पुलिस वालों ने एक निहत्ते अवाम को मारने की कोशिश की, इस पर मुकदमा दर्ज करवाओ। यहाँ पीकर था, हमला किया था, चाकू उठाया था पुलिस पर, इसका कोई सवाल नहीं हो रहा है। सवाल उल्टा ये रख रहा है कि एक निहत्ते अवाम और उसका 16 साल बच्चा उसके बाप को हिफाजत करने पे आया, तो उन दोनों को पुलिस ने कत्ल के इरादे से तशद्दुद किया और इस पर मुकदमा दर्ज करवाया। यहाँ तक कि बड़े बड़े मिनिस्टरों तक बात पहुंची। अमित शाह ने ये कहने पे मजबूर हो गया कि इन दोनों या तीनों कांस्टेबल जिन्होंने क्या है इस मार में हिस्सा लिया उनको मुअत्तल कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए, और डिसमिस कर दिया गया। यही वाकया फिर इसके बाद अगले 27 जून को एक होता है कि एक वो बच्चा जो झारखंड का तबरेज है, वो बच्चा क्या है, किसी पहले हुई चोरी के इल्जाम में रात में पकड़ा जाता है और उसको फिर बांध के 16 घंटे पानी खाना बंद किए मारते 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 बेहोश कर देते हैं और उसी हालत में थाना ले जाके इस इल्ज़ाम के तहत उसे बंद कर देते हैं कि ये चोर है। और इसके बाद पुलिस भी उसे ना निगरानी करती है, ना खाना देती है, ना पानी देती है, ना मरहम पट्टी करती है, कुछ नहीं करती है, बल्कि हवालात में बंद रख के और मारती है, जिसके पादाश में आखिरकार रिपोर्ट के मुताबिक उसका ब्रेन हैमरेज होके मर जाता है। अब इस पर फिर इसके बाद मुसलमान उस दिन से लेकर आज तक रैलियां निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें यूं करो, हमें यूं करो, लेकिन आज तक ना कोई सवाल उठा, ना कौन से पुलिस थाने में उसको मारा गया, वहां का कोई कांस्टेबल मुअत्तल हुआ, ना डिसमिस हुआ, ना इस पर कोई कारकर्दगी हुई और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन दोनों वाक़ियात के ज़िमन में आपको देखना है कि एक वाकया सिख बरादरी के साथ हुआ, जो मामला दर्ज हुआ वो ये कि पुलिस वालों ने निहत्ते अवाम पे क्या है कत्ल का इरादा किया और आखिरकार उनको क्या है इस हद तक बात आगे बढ़ी कि डिसमिस किया गया पुलिस को। एक दूसरे तौर पर एक मासूम जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी पुराने हुई चोरी के इल्जाम में, और इसकी अथेंटिकेशन भी पुलिस ने नहीं की, अवाम ने हुजूम ने पकड़ के मारा और इतना मारा कि वो मर गया और आज तक चीख रही है मुस्लिम उम्मा, लेकिन कोई इंसाफ न मिला।
आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया है कि हम बिरयानी मुतंजन ही में लगे रहें? नहीं, कुछ सोचें उम्मत के लिए, कुछ तदाबीर करें, कुछ मसले हम बैठ के क्या हल करने की कोशिश करें। आखिर ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर? एक सिख बरादरी जो कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुकाबले में पॉइंट के अंदर आएगी फीसद के लिहाज से, हम 14 या 13% हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का दूसरा हिस्सा है। इंडोनेशिया मलेशिया अगर छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद क्या है, हिंदुस्तान के मुसलमान है जो 30 करोड़ के लगभग हैं, जिसके मुकाबले में सिख आधे नहीं, पाव नहीं, उसका एक हिस्सा भी नहीं बनते। लेकिन उनके पास यूनिटी इस हद तक थी कि तमाम लोगों ने मिलकर एक ही काम किया और बड़े बड़ों तक अपनी बात को पहुंचाई और आखिरकार वो पुलिस वाले को मुअत्तल करवा के छोड़ा। और हमारे अंदर यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। रैलियां निकलती भी हैं तो हमारे क्या है, अपने अपने टैग पे निकलती हैं। हमारी जमात ने ये किया, हमारी जमात ने किया, हम फला दिन रखेंगे, वो दूसरे दिन रखेंगे। हालांकि रैलियां निकालने से काम नहीं बना करते, फसादात होते। हम इसके कायल नहीं हैं, लेकिन मसला यह है कि इसको हम क्यों नहीं सोचते कि इसका हल क्या है, ये वजह, ये मसला क्यों बनी। अमेरिका का कोई कुत्ता मरता भी है तो अदालतें कायम होकर पूछती हैं, लेकिन हमारे बंदे क्या हैं, घरों पे बुलडोजर चला दिए जाएं तो भी कोई पूछने वाला नहीं होता। आखिर यही पस्ती और हिकारत क्यों हुई? सबसे पहली बात समझ लीजिए, मुसलमानों को अपने आप को सोचना चाहिए कि अल्लाह ने जो इज्जत देने का वादा किया, अल्लाह ने जो तकदीस देने का वादा किया, आज हम इतने गिरे पड़े हो चुके हैं कि हर कोई हमें मारता है और इससे पूछने वाला कोई नहीं। तो क्या अल्लाह हमसे नाराज है और हमसे कोई बहुत बड़ी खता हो रही है? ये सोचना चाहिए। पहली चीज, हम मुसलमानों के अंदर सबसे अहम बात जो कि हमारे शान और शौकत को पारा पारा कर दी वो है ना इत्तेफाक। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाह मअस साबिरीन। देखो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, झगड़ा ना करो, फिरके ना बनाओ, अलग अलग ना हो जाओ, तो क्या होगा, व तज़हब रिहुकुम, अल्लाह तुम्हारी हवा निकाल देगा। या रब, क्या अल्फाज है पता है? पूरा रुअब दबदबे का अगर आप मुबालगे के साथ हजारों डिक्शनरी मीनिंग रख के निकालें तो भी ये लफ्ज नहीं आ सकता। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम पे जिल्लत हो जाएगी, ये नहीं कहा कि तुम कमजोर हो जाए, बल्कि कहा कि वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा निकाल दूंगा। ये हवा है जो कि हर इंसान को, हर चीज को कायम और दायम रखी है। हवा निकल जाए तो बड़ा सा बड़ा ट्रक भी क्या है, बेकार होके रह जाएगा। हवा निकाल दूंगा तुम्हारी, तुम्हारा रुअब दबदबा निकल जाएगा। तो याद रखो, सब्र भी करो और इस पर कामजन भी रहो। लेकिन हमने क्या किया, फिरकों में बढ़ गए, हम क्या किया कि तफरीके में पड़ गए, हमने अपनी यूनिटी को खो दिया। और अल्लाह और इसके रसूल पर इत्तेहाद हो सकता था, हमने समझा कि नहीं नहीं नहीं, इफ्तिराक पे इत्तेहाद होगा। और अजीब बात है कि हमारे उलमा ने अवाम को यह सिखा दिया, इख्तिलाफ उम्मती रहमा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और हदीस बता दिया। हालांकि इमाम अल्बानी रहमहुल्लाह और दूसरे बड़े बड़े उलमाए सलफ कहते हैं कि मौजू तरीन अहादीस में से एक है कि इसका माना है कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। ये कह के उलमा ने खुद अवाम को बताया कि देखो भाई, ये हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, सहरवर्दी, नक्शबंदी, देवबंदी, बरेलवी, ये सब हक पे हैं, इस वास्ते के इख्तिलाफ हमारे लिए रहमत है, पिछली उम्मतों के लिए अजाब था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक हदीस जोड़ दिया और कह दिया कि हमारे मसालिक को साबित करने के लिए अल्लाह के रसूल से बात मंसूब कर दी, हालांकि ये हदीस सही नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। इख्तिलाफ कभी रहमत बनाए सिवाय जहमत के हमेशा क्या है, कभी रहमत नहीं बना। तो इख्तिलाफ हमारी उम्मत का खास कर क्यों रहमत बन जाएगा?
तो याद रखो, अल्लाह और इसके रसूल की तरफ पलट जाओ, आ जाओ, तो फिर तो क्या है, हमारे तमाम मसाइल हल होंगे। लेकिन हम इस वक्त भी अपनी अपनी तौर पर कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन एक ग्लोबल, एक पूरी आलमी अंदाज में इत्तेहाद कम अज कम या नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर एक मुत्तफ़क़ा प्लेटफॉर्म पर जमा हो के कुछ करने का नहीं सोच रहे हैं। अगले और आने वाले ज़मानों में क्या होगा, हुकूमत किस हद तक प्लानिंग कर रही है, या हुकूमत की छूट पर बदबख्त लोग जो हैं वो किस हद तक जाएंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये एक तरफा एक मजमून, एक तरफा मैंने आईना दिखाया है। अब दूसरी तरफ देखो, क्या तारीख़ इस्लाम मॉब लिंचिंग के वाक़ियात हमें नहीं मिलते? खाली है? डर जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए। जिस मकसद के तहत ये अफवाहें फैला रहे हैं, ये किसी को ले जाके पकड़ के बांध के मार मार के छुपाए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए वीडियो खुद बना के शेयर कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है आप समझ लीजिए अच्छी तरह। वजह इसकी यही है कि 30 करोड़ मुसलमान ऐसे नहीं है कि जो चाहें जब चाहें क्या है छू मंतर के कहीं हिंदुस्तान से गायब कर दें। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। म्यांमार, बर्मा और इस तरह स्पेन से खाली किए थे, ये भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह की कसम याद रखो, हिंदुस्तान में करना इंशाअल्लाह ये भी मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मुमकिन नहीं है ये सब चीजें, तो करेंगे क्या, इनको छत्ता बना के रख दिया जाए, इनको इतना डर बिठा दिया जाए कि ये हमारे खिलाफ सोच भी ना सकें। इसका इन्होंने एक सबसे अहम जो चीज हमारे अंदर की वो ये कि वीडियो खास कर बना के क्या है वायरल करना कि देखो हम मार रहे हैं, हालांकि इसको छुपाना था, लेकिन वो जाहिर क्यों कर रहे हैं, ताकि एक का मार तकरीबन लाखों लोगों तक धाचक बैठ जाए। और आज मुसलमान इसका शिकार हो रहे हैं। और लुत्फ की बात यह है कि मुसलमान इसमें मदद कर रहे हैं। आप पूछेंगे वो कैसा, मुसलमान क्यों मदद करेगा? हाँ, मुसलमान मदद कर रहे हैं। कैसे कह रहा हूं, ये वायरल होने वाले वीडियोस जब आपके पास आते हैं बिला किसी तहकीक के, आप भी 100 लोगों को शेयर कर रहे हैं, जो असल में उनकी मदद है, उनके काज को मदद करना। वो चाहते ही यही है कि वायरल हो, लोगों में धाक बैठ जाए। हाँ, और हम उस काम में आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। फेक वीडियो हो या सही हो, ज्यादातर तो फेक बनते हैं, लेकिन जो सही हो, मैं कहता हूं कि किसी को भी शेयर ना करो। तुम्हारी कोई ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी ये है कि तुम उन जिम्मेदार लोगों तक बात को पहुंचाओ जो कुछ अच्छा फैसला ले सकते हैं। अगर नहीं है तो खामोश हो जाओ, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह नहीं कहेगा कि तुम्हारे पास एक न्यूज़ आई थी, तुमने वापस और ग्रुपों में क्यों नहीं डाला, जाओ जहन्नम में। मुझे साबित करके बता दो कि व्हाट्सएप से ग्रुप में आपने नहीं भेजा तो अल्लाह सजा देगा। ये साबित कर दो तो मैं कहूंगा कि हाँ भेज सकते हो। भेजते क्यों? जो भी है अपने तक महदूद रखो, डिलीट करो, आगे मत भेजो। ये तो मुनाफिकीन का शेवा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बतलाया है कि वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफि अज़ाउ बिहि वलौ रुद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। जब भी कोई अमर, कोई मामला, कोई मसला पेश आए तो ये लोग क्या करते हैं, फौरी तौर पर नशर कर देते हैं। अज़ाउ बिहि, उसी से क्या है, स्टेशन, रेडियो स्टेशन को अरबी में इज़ाअ कहते हैं। हम बचपन में सुना करते थे इज़ाअतुल कुरान, जो कि क्या है अरब से नशर होता था, जिसमें हमेशा क्या है तिलावत होती रहती थी। रेडियो स्टेशन को क्या है इज़ाअ कहते हैं। अज़ाउ भी ये नशर करके छोड़ देते थे। हालांकि अल्लाह कहता है वलौ रुद्दूहु इलर रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम। इनको तो होना ये चाहिए था कि ये अल्लाह के रसूल की तरफ या उन लोगों की तरफ, अहले इल्म की तरफ पलटाते जो उससे सही मसला निकालते, और जो बोलना है अवाम को सिर्फ उतना बोलते, जो नहीं बोलना है वो नहीं बोलते। याद रखो, इस काम में हमने क्या है हद से ज्यादा इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अफवाहों का बाजार गर्म है। और तारीख इस्लाम में हमें सबसे बड़ा संगीन तरीन वाकया मिलता है
तो किसका मिलता है पता है? हमें क्या तारीख से मालूम? हमें ये पूछो कि शूटिंग कहाँ हुई, लेटेस्ट पिक्चर की कौन हीरोइन थी और उसका फ्लेवर आइसक्रीम क्या था, वो सब हमको पता है। हमको क्या पता है तारीख में क्या हुआ है? बैठे हुए चंद अफराद को मैं पूछता हूँ कि 10 सहाबा का नाम ही गिना दो जो अशरतुल मुबश्शरा में है, तो कितने लोगों को मालूम है? अज़वाज मुताहरात 11 हैं, उनके नाम, उनके बापों के नाम ही याद करके सुना दो। अभी जितना लाया हूँ पर्स में आपके हवाले कर देता हूँ, जितना चाहे लेके चले जाइए, ज्यादा पैसा तो नहीं है। हमें क्या मालूम है? हम पढ़ते कहाँ हैं, तारीख से वाकिफ कहाँ है? मसला तो ये है ना हिंदुस्तान की तारीख जानते हैं ना इस्लामी तारीख जानते हैं, हमें मालूम ही क्या है? याद रखो, सबसे बड़ा संगीन और दर्दनाक तरीन वाकया जिसमें आंसू बहाए गए, आज तक भी बहाए जा रहे हैं, किसी और मामले में नहीं, वो करबला का वाकया है। हालांकि ये शियों ने मशहूर कर दिया, वाकया ये भी हुआ, लेकिन तारीख में संगीन तरीन वाकया अगर मैं कहूंगा तो वो वाकया है जो हजरत उस्मान को मदीने मुनव्वरा उनके अपने घर में शहीद कर दिया गया, 18 दिन प्यासा रखकर। ये उससे शदीद तरीन वाकया है जिसको छुपा लिया गया और करबला को क्या है बहुत ज्यादा इशू किया गया और इसमें सुन्नी भी आ गए। हालांकि देखा जाए तो करबला में कम से कम जंग तो हुई, 80 लोग थे, लेकिन जंग तो हुई, लेकिन ये खिलाफत राशिदा के दौर के क्या हैं, खलीफा सालिफ हजरत उस्मान, दोहरे दामाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इनको मदीने मुनव्वरा के उनके घर के अंदर प्यासा रख के उन्हें मारने का ऐसा तरीका इख्तियार किया गया कि आज भी पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कोई जंग नहीं हुई। और हुआ ये सब काम जब वो खुद खलीफा थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु उस वक्त खलीफा तो नहीं थे, और मदीने मुनव्वरा तो नहीं था जहां कत्ल हुआ, वो तो करबला था। संगीन तरीन वाकया तो ये हुआ कि हजरत उस्मान को उनके घर में मदीने में जो अमन ही अमन है वहां पर, जबकि वो 82 साल की उम्र के हो चुके थे, 80 पर 2 साल की उम्र को आम इंसान भी बूढ़े की अजमत करता है, ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, फिर भी बदबख्तों ने क्या है उन्हें दाढ़ी पकड़ कर क्या है उन्हें मारा और उन्हें कत्ल किया। तो याद रखो ये क्यों हुआ पता है? और मारने वाले कौन थे? खुद मुसलमान थे, जो बागी गुरोह था, कोई गैर मुस्लिम नहीं था इसमें। और हुआ क्यों वाकया ये? अमीक नजर से जाके आप पढ़ लो, मैं इस बात को कई मर्तबा इशारा दे चुका भी हूं दूसरे बयानात में। अल्लाह की कसम याद रखो, एक ही काज था, वो था अफवाहों का आम हो जाना, अफवाहों का आम हो जाना। हत्ता कि इनके खिलाफ इतने अफवाहें फैलाई गई कि ये जुल्म करते हैं, ये अपने रिश्तेदारों को ही मौका देते हैं, ये अपने रिश्तेदारों को ही हुकूमत पे बिठाए हैं, ये फलां खर्च करते हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। ऐसे अवाम में फैलाया गया इस हद तक कि आम मुसलमान तंग आ गया और कत्ल करने तक मामला कर बैठा। वजह इसकी एक थी, अफवाहों को गर्म करना। ये तारीख हमें बताती है आज हिंदुस्तान भी अफवाहों के नरगे में है, अफवाह हर तरफ फैल रही है। हकीकत हाल कोई नहीं जानता, कोई जानने की। पहले एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए कि हर जगह का जिम्मेदार फर्द जमा हो के एक ऐसी यूनिटी कायम की जाए कि जहां पर से भी न्यूज़ आए वहां के आदमी को हम टेलीफोन करके पूछ सकें कि भाई ये वाकया तुम्हारे मुल्क में हुआ, वाकईतन पूछा जाए या नहीं तो दरियाफ्त किया जाए। बेकार की अफवाहों पर और बेकार के न्यूज़ पर आप क्या कर रहे हैं, उठा के दूसरों को पेश कर रहे हैं, और उस एक न्यूज़ से पता नहीं कितने मुसलमान अपना हौसला खो देते हैं, कितने। हालांकि कोई न्यूज़ ही नहीं है जिसको तुमने फैला दिया और बढ़ा दिया। फलां जगह मार हुई लेकिन मार ही नहीं हुई, फलां जगह गुजरात में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी, अच्छे हैं जी मुसलमान, कौन का क्या हो रहा है। जब बेबाजार या न्यूज़ गर्म थी, मैं उस जमाने में क्या बहुत सफर किया, मेरे ऊपर बीता हुआ मैं वाकया कहता हूँ। एक जमाने में गुजरात के मुसलमानों को इतने मजलूम नजर से देखा जाता था, जो वाकया हुआ था उसके बाद के कहते थे कि वहां जीना हराम करके रखे हुए फुला है फुला है। लेकिन हम बाकायदा गुजरात पहुंचे और गुजरात में दुरूस दिए, गुजरात में रहे और बार बार जाना हुआ, तो ऐसे लगा कि अल्लाह के फजल करम से यहाँ से ज्यादा मजबूत है मुसलमान वहां के।
खा वो माशी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो और साथ साथ इल्मी एतबार से हो। मसाजिद कायम हैं, वहाँ पर दुरुस्त, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अल्लाह के फजल से वहाँ कुछ नहीं कर सकता कोई उन्हें। हालात तो सुनाया गया कुछ और, जाके देखने में पता चला कि कुछ और ही है। हमको हैरानी हुई, हमने तो समझा कि ऐसा है गुजरात, वहां पर अजान देने, मैंने खुद सुना कानों से कई मस्जिदों में अजान बंद है। हालांकि देखा जाए तो सबसे बड़ी फजर की अजान भी कई तुरुक से आके क्या है, कानों पे क्या है, टकराती है। अल्लाह के फजल करम से मैंने खुद रहा वहां पर कई दिन। ऐसे ही कई इलाके हैं, कई चीजें हैं। अभी कल की बात कह रहा हूं, किसी ने क्या एक बॉम्बे में मछलियों की बारिश पड़ी और वो बिल्कुल वीडियो में दिखा रहा है कि कैसे लोग क्या अपनी गाड़ियां खड़ा करके मछलियां उठा रहे हैं, मछलियां ऊपर से पड़ रही है। बॉम्बे में एक शख्स है, मैं उनसे दरियाफ्त किया तो ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। अब ये क्या है, शेर हो रहा है, शेर हो रहा है, शेर हो रहा है, मछलियों की बारिश पड़ी। पूरी इस तारीख में हमने तो कभी नहीं देखा कि मछलियों की भी कभी बारिश पड़ती है, लेकिन बाकायदा वीडियो दिख रही है कि मछलियां पड़ रही हैं ऊपर से और लोग खड़े होके उठा रहे हैं। ऐसे ऐसे फेक न्यूज जिसका कोई ताना बाना भी ना मिलता हो, इसका बिला सोचे समझे हम क्या करते हैं, शेयर करते चले जाते हैं। मैं तो दुआ करता हूं आप भी सब मिलके आमीन कहिए। ये व्हाट्सएप वाले को अल्लाह हिदायत दे के पर SMS 5 रुपये रख दे। आमीन बड़ा कमजोर है, दिल से नहीं निकल रहा है आमीन। हाँ, तो तब कहीं जाके ये लोग रुकेंगे। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले रात में क्या है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ एक रात बंद हुआ, लोगों की चीखें निकल गई। बीवी ना हो तो भी इतनी चीखें नहीं निकलेंगी जितना व्हाट्सएप ना हो तो निकल गई थी। ये हालत हमारी बन चुकी है। हालांकि ये सबसे बड़ी बीमारी है जो हमारे अंदर पैवस्त हुई है, जिसकी वजह से बहुत से नहीं होने वाले वाकयात हो रहे हैं। और इसको हमने क्या समझ लिया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि अच्छा काम नहीं। आज मुसलमानों को बुज़दिली की तरफ दावत देना नहीं है, बल्कि क्या है, बुलंद हिम्मती की तरफ दावत देना है। अगर इनकी हिम्मत किसी वाक़ये से टूट रही है तो छुपाओ उसको और हौसला दो। और हौसला देना इस वास्ते भी जरूरी है कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, याद रखो, कुल दुनिया मिलके हमें मिटाना चाहे तो हम नहीं मिट सकते, ना मिटे हैं कभी। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे, ये उभर कर रहेगा। और अल्लाह की कसम याद रखो, जब तक अल्लाह अल्लाह का लफ्ज होगा दुनिया के अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला होगा दुनिया के अंदर, दुनिया निस्तो नाबूद नहीं होगी। दुनिया उसी वक्त निस्तो नाबूद होगी जब कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला भी दुनिया में नहीं होगा। यह हदीस से साबित है। उस वक्त तक तो गोया के मालूम हुआ दुनिया की बका मुसलमानों से है। यार आप सोचो कैसे, फिर हमको कैसे मिटाया जाएगा? दुनिया की बका मुसलमानों से है, मुसलमान नहीं होंगे तो दुनिया भी बाकी नहीं रहेगी। ये हमारे जहनों में अच्छी तरह पैवस्त होना चाहिए। और तारीख में हमेशा कोशिशें की गई लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सके। हत्ता के क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इब्तिदा से लेकर इंतहा तक और तारीख के उस दौर से लेकर इस दौर तक हजारों मर्तबा बड़ी बड़ी साजिशें हुई, लेकिन दुनिया से मुसलमान और इस्लाम कभी खत्म नहीं हुआ। हत्ता के पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर तक खिलाया गया, लेकिन इस्लाम मिट गया ना, मिटेगा नहीं। तारीख का सबसे बड़ा वाकया 600 हिजरी के बाद चंगेज खां का मसला था, जिसने क्या है, मंगोलिया वहां से निकल कर फतह करता करता बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी और आखिरी हमारा खलीफा मोतसिम बिल्ला जो था उसको क्या है, मार के अपने घोड़ों के सम्मो तले उसके बदन को रोन डाला
और तारीख दानों ने उस वक्त बाकायदा कलम उठा के लिख दिया, अब मुसलमानों को फिर दोबारा कोई उठाने वाला नहीं है। मुस्लिम खत्म हो गए, इस्लाम खत्म हो गया, इसके बाद कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। जो आखिरी सहारा बगदाद थी वो भी ईंट से ईंट बजा दी गई। और मुअर्रिखीन कहते हैं कि इससे नाजुक मरहला और इससे नाजुक वाक़िया तारीख़ इस्लाम में मुसलमानों को कभी पेश नहीं आया। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, उसी के पड़पोते तैमूर को हिदायत दे के उसी को पासबान बना दिया। फिर 600 साल तक, बल्कि 600 से ज़्यादा साल तक वो खुद इस्लाम के निगरान बने रहे सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत तुर्किया के नमूने पर। 1924 तक हमारे हाथों में खिलाफत थी। और ये खिलाफत किससे आ रही थी? तुर्क और उस्मानियों से। और तुर्क और उस्मान कौन थे? चंगेज खान के नस्ल से क्या आए हुए थे। और तैमूर उसका पड़पोता था चंगेज खान का, जिसको अल्लाह ने इस्लाम की हिदायत दे दी। जो मारने आए थे, जो मिटाने आए थे, अल्लाह ने उन्हीं लोगों को इस्लाम की हिदायत दे दी। फिर इसके बाद उन्होंने तकरीबन 700 साल इस्लाम की हिफाजत की। इसी वजह से शायर को कहना पड़ा कि आया है फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जो बुत खाना था वहीं से क्या है, पासबान मिल गए काबे को। जो मिटाने निकले थे वही मिट गए और इस्लाम बाकी रह गया। तो हम मिटने वाले नहीं और हमें मिटाना आसान नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह के रसूल और अल्लाह का फरमान हिफाजत का बाकी है। हाँ, तंबीहन हमारे ऊपर कुछ मसाइब व आलाम आ सकते हैं जो हमारे गुनाहों की पादाश की वजह से हैं। तो ऐसे वक्त में क्या करें? रैलियां निकालें, तशद्दुद करें, या इसी का जवाब तशद्दुद से दें तो यह इस्लाम का सही प्रेजेंटेशन होगा? मैं कहता हूं कि बिल्कुल गलत, इससे कुछ नहीं होगा। इससे आला पैमाने पर वही कार्रवाई करनी होगी जिस तरह सिखों ने की रैलियां नहीं निकाली। उन्होंने आला पैमाने पर बातचीत की और आला पैमाने पर बातचीत करने के हद तक उनके पास हिंदुस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर लोग थे। तुम भी आओ। आज हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा टारगेट अपनी औलाद के सिलसिले में क्या है? क्या बनाओगे जी? इंजीनियर। क्या बनाओगे? डॉक्टर। डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर इतने बन गए, गली को 2-4 हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनाना बस हुआ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, ऑडिटर बनाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर ले आओ, तालीम कॉमर्स पढ़ाओ, तालीम इस तरह की दिलाओ कि कानून समझें और कानून को पढ़ें, कानूनी एतबार से दिफा करें। आज हमारा कोई मसला उठता है, अल्लाह अकबर, क्या कहा जाए, दर्द हो रहा है। आज हमारा अपना कोई मसला उठता भी है तो हमको क्या है, वकील हायर करना पड़ता है वही पुजारी से जो कि अल्लाह को नहीं मानता। क्यों? हमारे पास तो कोई है वकील अच्छा नहीं। हमारा केस सॉल्व करने के लिए भी हमको क्या, किसी गैर मुस्लिम वकील से ही पाला पड़ता है। हम अपना भी लेके मुकदमा उसी के पास जाते हैं। हमारा अपना कोई अच्छा वकील तो है नहीं। इक्का दुक्का जो है वो भी मार खाते हैं उम्मत का पैसा। ये हालत है। वकालत बिल्कुल गिरी हुई, सहाफत बिल्कुल गिरी हुई, जर्नलिज्म नाम का नहीं है, जबकि ये दुनिया पूरी जर्नलिज्म की है। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है असल में याद रखो ये जर्नलिज्म से हो रहा है। हाँ, बड़ी बड़ी हुकूमतों को तख्ते से तख्तेदार पर और तख्तेदार से तख्ते पे ले आने वाली चीज जर्नलिज्म है, जिसको हमने ना पढ़ा ना जाना। अखबार को किस तरह पेश करना है, किस तरह अवाम तक लाना, यह हमको पता ही नहीं है। और इसको पढ़ने वाले मुसलमानों में तो मैं समझता हूं कि कोई एक जर्नलिस्ट तो मुझे नहीं मिला अब तक जो मुसलमान हो। हाँ, यूपी बिहार साइड क्या है, कुछ हो जाएंगे, लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो अपने बच्चों को वकालत पढ़ाओ, अपने बच्चों को जर्नलिस्ट बनाओ, अपने बच्चों को ऑडिटिंग पढ़ाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को हुकूमत के इंतजामात करना सिखाओ। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई आवाज काबिल कबूल नहीं होगी, वजनदार नहीं होगी। ये वक्ती तौर पर काम करना छोड़ दो, दो बदो काम करना छोड़ दो,
मसले उठे, जोश आया, रैली बनाई, 4 आदमी फिर ज्यादा क्या है डंडे खाए पुलिस के और 4 आदमी जेल में गए, मसला खत्म हो गया। रैलियों में होता क्या है? वही तो होता है। तुम इंसाफ मांगने गए और ज्यादा डंडे खाए, फिर क्या है आधे दिन के लिए जेल में गए, फिर इसके बाद छोड़ दिया गया। कोई हल है इसका? यही हल है? हल तो ये नहीं है। हल दुनियावी और दीनी एतबार से आपको यह है कि दुनियावी एतबार से तालीम से आरास्ता करो, दीनी एतबार से अल्लाह की तरफ पलटो, रुजू हो, तौबा करो, मगफिरत करो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इस्तिगफार करो, अल्लाह से मदद मांगो। ये तो नहीं है। हमारी जिल्लत पस्ती का यही मसला है कि हमने अल्लाह पर जो भरोसा करना था वो तो नहीं किया। हमारे पास अखलाकियात की कमी है, हमारे पास क्या है इख्तिलाफात हैं, हमारे पास गुनाह हैं, हमारे पास क्या है फुहुश है, हमारे पास क्या है बेहयाई है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे सरफराज करेगा, कैसे कामयाब करेगा इस उम्मत को, जिस उम्मत के अंदर क्या इतनी खराबियां हो। खराबियों को दूर करो। अच्छा, ये बात भी अच्छी तरह याद रख लीजिए। मेरे पास असल में जुमा का वक्त बड़ा तंग होता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप लोग मुझे इजाजत देंगे कि कभी कभार मेरा भी जुमा मिलता है, कम से कम उस हैसियत से तो 5-10 मिनट मुझे देंगे। तो आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये मॉब लिंचिंग का जो वाकया हुआ, ये दरअसल क्या है कई वाकयात में से एक वाकया है। तारीख में ये नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला अगर हम तारीख पर नजर डालें तो अबू बकर सिद्दीक में मॉब लिंचिंग हुआ। आपको मालूम नहीं? ईमान के तकाजे के एतबार से, जब एलाए कलिमतुल्लाह का बुलंद करने के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को पढ़ा तो लोगों ने उन्हें इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उनकी नाक और उनका कल्ला दोनों बराबर हो गए थे, नाक नजर नहीं आ रही थी। लोगों के तशद्दुद का ये हाल था। उतबा रबिया और शैबा के बारे में आता है कि चप्पलों से और अपने अपने हथियारों से चेहरों पे इतना मारा कि वो दोनों बराबर हो गए। पहचानना सिद्दीक अकबर को मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए। होश में आए तो एक ही सदा लगाई, जब तक कि मैं खुद अल्लाह के रसूल को ना देख लूं मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। उस हालत में भी डरने की कोई जरूरत नहीं, वाकया पहले से होता आ रहा है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूमी तशद्दुद नहीं हुआ ताइफ के अंदर? क्या अबू ज़र गिफारी पे नहीं हुआ? जब वो आए इस्लाम लाए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ अपने गांव और जब इस्लाम मजबूत हो जाए तो आओ, उस वक्त अपने इस्लाम का ऐलान करना। आज बड़े नाजुक हालात चल रहे हैं। अबू ज़र गिफारी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं इतनी बड़ी कीमती चीज को लूं और बगैर कुछ बताए चले जाऊं, मैं तो ऐलान करके रहूंगा। अल्लाह के रसूल के मना करने के बावजूद भी दूसरे दिन सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें सिखाई, जितना कुरान उनको सिखाया, उसी कुरान के जरिए बुलंद आवाज में काबतुल्लाह में पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने एक दूसरे को देखा, ये कौन सी आवाज है, नई आवाज। एक ने कहा कि अरे बदबख्त तो क्या हो गए तुम्हें, ये तो वो आवाज है, वो कलाम है जो मोहम्मद पेश करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो लोग भागते दौड़ते आए, देखा कि ये कोई अजनबी, इतनी हिम्मत यहाँ के बड़े बड़े कुरैशियों को हिम्मत ना हो सकी कि वो हमको कुरान सुनाए, ये कौन सा आ गया। पकड़ के मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि लहू लुहान हो गए। लोग उठा के ले आए, हत्ता के सिद्दीक अकबर आए तो कहा कि बदबख्तो किसको मार रहे हो, ये गिफारी कबीले का है और तुम्हारे पूरे काफिले गिफारी कबीले ही से गुजर के जाते हैं। सफर के जितने भी तुम्हारे क्या है बिजनेस के काफिले हैं, अगर मालूम हो गया उन लोगों को कि उसके कबीले के आदमी पे तुमने हाथ उठाया है तो तुम्हारा बिजनेस क्या खत्म हो जाएगा। तब कहीं जाके कुरैशियों ने छोड़ा और उनको लेके अल्लाह के रसूल के पास आए। अल्लाह के रसूल ने प्यार से कहा कि अबू ज़र, इसीलिए तो मैं कहा था कि तुम्हें क्या है ऐलान न करना चाहिए, अब नाजुक हालात हैं, बाद में ऐलान करना चाहिए। तो अबू ज़र ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इस मार में मुझे इतना मजा आया, अगर आप इजाजत दें तो कल मैं फिर जाऊंगा, फिर कहूंगा, फिर मार खाऊंगा। मॉब लिंचिंग का वाकया उनके साथ भी पेश है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अबू ज़र से ज्यादा सच्चा आदमी कोई नहीं है। या रब, ये ईमानी कैफियत तो कम से कम लाओ। हमें तो हैरत होती है, मॉब लिंचिंग के वाकयात में भी मुसलमानों को पकड़ के जय राम बोलो, श्री राम बोलो तो बंदा बोल के भी मार खा रहा है।
कहाँ पहुंच गए हम? थे कौन हम? हमारा ईमान कहाँ गया? हाँ? किस बस्ती में पहुंच गए? अल्लाह महफूज रखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का भी यही वाकया, क्या उनके साथ मॉब लिंचिंग का वाकया पेश नहीं आया? नौजवान थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाए तो कहा कि अल्लाह के रसूल जो आपने पेश किया मैं कल जरूर तिलावत करके रहूंगा। मना करने के बावजूद भी जब पढ़ा कुरान तो लोगों ने देखा कि एक बच्चा, एक गुलाम इतनी जरात मार 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 के उन्हें क्या है बेहोश कर दिया। यही वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। यही अल्फाज थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के भी कि अल्लाह के रसूल फिर कहेंगे अगर आप तो मैं करूंगा, इस मार में जो लज्जत थी किसी और में मैंने नहीं पाई। कुरान को सुनाओ, कुरान को सुनाओ। मॉब लिंचिंग का किरदार अगर हालात हैं तो तुम कमर बस्ता हो जाओ कि एक एक गैर मुस्लिम तक कुरान को पहुंच जाए। कुरान सुनाओ, कुरान सुनाओ, कुरान सुनाओ, कुरान पढ़ो, कुरान की तालीमात लो, कुरान की तालीमात आम करो। बताओ इस्लाम क्या है। मुखालिफ में रैलियां निकालने से मसले हल नहीं हुआ करते। अपने आप को बनाओ। कम से कम आज नहीं सेव हुआ है तो मुस्तकबिल को तो सेव कर लो। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीरों के शर से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया और आखिरत सवार दे। जैसे हम सबको यहाँ इकट्ठा फरमाया है जन्नतुल फिरदौस में भी इकट्ठा फरमाए। हाज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।